टिक्के, कबाब, बारबेक्यू, रान, कढ़ाई, कोरमा, सिरी पाए, ये 3 दिन हर तरफ यही आवाजें होंगी और यही चीजें नजरों के सामने होंगी। दबा कर खाना है, मना नहीं कर रहे आपको, लेकिन ये 7 गलतियां जो हम आम तौर पे गोश्त खाते हुए करते हैं, आज इस वीडियो में इनकी हम निशानदही करेंगे। यानी हम आपको ऐसी कैलकुलेशन बताने लगे हैं जो आपको मेडिकेशन से बचाएगी। देखिए, सबसे पहले एक लफ्ज होता है हमारी जिंदगी में, इंपॉर्टेंट वर्ड जो बहुत ही अहम है, और वो लफ्ज है एहतियात, सेफ्टी, प्रिकॉशनरी मेजर्स। बीइंग ए ह्यूमन वी गो फॉर सेफ्टी। हम इंसान तो एहतियात बहुत ज्यादा करते हैं। कोई चीज सामने से आ रही है, आंखें बंद कर लेंगे, सर हटा लेंगे, बच्चे को झूले पर बिठाते हुए एहतियात करते हैं, सड़क पर निकलते हैं एहतियात करते हैं, कारोबार में पैसा लगाते हैं कितनी एहतियात करते हैं। लेकिन ये खाना जो कितना अहम तरीन काम है, बार बार करना होता है, दिन में कई दफा करते हैं, इसमें एहतियात नहीं करते। और सबसे ज्यादा लापरवाही अपनी जिंदगी की इन 2 एक्टिविटीज में है, सोना और खाना। These two should be highly supervised activities, लेकिन हम इस पे तवज्जो नहीं दे रहे होते। तो ये 7 गलतियां कौन सी हैं जो हम बिलखुसूस गोश्त और बिलअमूम हर खाने के साथ कर रहे होते हैं। We will discuss these in detail with you। हाँ, एक चीज याद रखनी चाहिए कि छोटा बच्चे की जो खाने की रिक्वायरमेंट है, 40 साल से बड़ी उम्र के बंदे के खाने की रिक्वायरमेंट है, कोई किसी खास मर्ज का मरीज है, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट पेशेंट है, फॉलिज का मरीज रहा है, अब इन सब लोगों के अंदर खाने की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी। तो जनाब वो 7 बातें क्या हैं बताते हैं। वैसे ये सारे फॉर्मूले, सारी तरकीबें ये ईद के दिन में तो धरी की धरी रह जाती हैं। ये कहा जाता है ना, हमने एक वीडियो भी बनाई थी कि खाना भूख से कम, पानी 2 गुना, एक्सरसाइज 3 गुना और मुस्कुराना 4 गुना। एक तरीका बताया, बड़ा अच्छा है, लेकिन ईद के दिनों में इसका भी कोई ख्याल नहीं रखा जाता। लेकिन जरा रुकिए, देखिए, कुर्बानी मसला नहीं है, गोश्त भी मसला नहीं है, ईद भी मसला नहीं है, बल्कि तो मसाइल का हल है। मसला क्या है कि ईद की आड़ में हम बहुत ज्यादा वायलेशंस कर देते हैं, जिसकी वजह से ईद की खुशियां मांद पड़ जाती हैं और हम बीमार हो जाते हैं। तो जनाब आते हैं अब उन 7 गलतियों की तरफ। असल में नज़्म ज़ब्त, प्लानिंग, डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। द ब्यूटी ऑफ इस्लाम इज इत्तदाल, बैलेंस होना चाहिए। और जो गलतियां होती है ना, आम तौर पे ये वो चीजें होती हैं जो हमें पता ही नहीं होता कि ये मिस्टेक्स हैं, एरर्स हैं, गलतियां हैं, हम वो कर रहे होते हैं, बस इधर उधर से देख ली, अब जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन गई, हमारी जात का ऐसा जुज़्वे ला युनफिक बन गई, इनसेपरेबल पार्ट, कि हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो जब मैं आपसे ये गलतियां डिस्कस करूंगा, हो सकता है आप भी चौंक कर कहें, हैं ये भी कोई गलती होती है, लेकिन वो गलती होती है। तो नंबर 1 है जनाब, मीट, मीट एंड मीट, यानी गोश्त, गोश्त और गोश्त। ईद के इन 3 दिनों के अंदर ये सब की जबान पर होता है। याद रखें, रेड मीट इज रेड अलर्ट। आज तो एआई ने इंफॉर्मेशन को ऑलमोस्ट अनलिमिटेड कर दिया ना, जाके चेक करें, जो ऑथेंटिक सोर्सेज है सारे मेडिकल के, न्यूट्रिशन के, कि रेड मीट ये रेड अलर्ट है। नो डाउट कि गोश्त प्रोटीन का सबसे बेहतरीन सोर्स है, लेकिन एक जो न्यूट्रिशनल चार्ट है उसमें और भी तो बहुत कुछ है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन 13 किस्म की है, फाइबर है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम है, खोलीन है, ये सब कुछ हमें चाहिए होता है। इसके लिए वैरायटी और बहुत ज्यादा इकसाम के फल, सब्जियां, दालें, सब कुछ दस्तरखान पर होना चाहिए। गोश्त इन अबंडेंस है तो आप मिक्स कर लेना, गोश्त को पकाते हुए उसके अंदर सब्जियां डाल लें। ओ जी, सिर्फ चंद दिन तो हैं, तो सोचिए, अगर आप अंदर से, आपको पता नहीं है, लेकिन अंदर से आप बिल्कुल किनारे पर पहुंच चुके हुए हैं, अब एकदम ये 2-3 दिन की बदपरहेजी एकदम ही ना लुढ़का के गिरा दे आपको, और फिर पता नहीं चलता, और जनाब हल्की सी दर्द हुई थी, हाजी साहब ठीक ठाक आए थे, और उसके बाद कहां से कहां पहुंच गए। तो एहतियात ये लाजमी है। नाउ टेक अवेज, इसके टेक अवेज आप ले लें। नंबर 1, गोश्त को सब्जी के साथ पकाएं। नंबर 2, गोश्त के साथ सलाद जरूर रखें और उसका इस्तेमाल भी करें। दही साथ रख लें और गोश्त के साथ दही खाएं। याद रखें, दुनिया की किसी भी मशीन पर एकदम बोझ डाला जाए, उसकी एफिशिएंसी भी मुतासिर होती है और वो एकदम खराब भी हो सकती है। इंसानी जिस्म भी मशीन की तरह है। ईद के नाम पे, बर्थडेज के नाम पे इस पे बोझ ना डालें। गलती नंबर 2, चर्बी को असल मजा समझ लेना, कि जी चर्बी खानी है, उसके अलग बारबेक्यू बन रहे हैं, ढेर सारी चर्बी सालन में भी डाली जा रही है, ओ भाई वो तेल बन जाएगा। याद रखें, एक एवरेज आदमी की डेली रिक्वायरमेंट 4 चम्मच तेल है,
اور جو بچہ ہے اس کی ریکوائرمنٹ 5 چمچ تیل ہے، اور جو مریض بن چکا ہے خاص طور پہ دل کا اس کی صرف 2 چمچ ہے۔ اور میرے پاس اسٹیٹسٹکس موجود ہے، پاکستان میں ایک آدمی اوسطاً 18 سے 24 کلو تیل سال میں پی جاتا ہے، اور اس میں پام آئل سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے کیونکہ یہ سستا ہے اور یہ بہت زیادہ کنزمپشن ہے۔ عام طور پہ بریانی، کڑھائی، نہاری، پراٹھے اور ڈیپ فرائیڈ کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے، اور یہ سارا کچھ تو بڑی عید کے دنوں کے اندر وافر فری پڑا ہوا ہے۔ اور پھر تیل زیادہ کھانے کے بعد انداز زندگی بھی سیڈنٹری ہے، یعنی بیٹھے ہیں، سیڑھیوں کے بجائے ایلیویٹرز پر جا رہے ہیں، اور پھر لفٹ کا استعمال ہے، چلنا پھرنا، جاگنگ، واکنگ، سوئمنگ وغیرہ نہیں ہے، تو اب یہ خطرہ ایٹم بم بن جائے گا جو پھٹے گا۔ موٹاپا، کولیسٹرول، فیٹی لیور، دل کی بیماریاں، اور کیا کچھ ایک دم سے ہو سکتا ہے۔ فالج ایک دم سے ہی ہوتا ہے نا، پہلے کوئی الارم تو نہیں آتا۔ چربی نے پکنے کے بعد تیل کو زیادہ کر دینا ہے، یعنی اس ہنڈیا میں تیل ایک تو آپ نے ڈالا، پھر چربی ڈالی، وہ پگھلے گی، تیل زیادہ ہو جائے گا۔ تو جناب ران کی چربی، چربی کا الگ سے باربیکیو، یہ سب بیڈ کولیسٹرول کو آپ کی خون کی شریانوں میں، وریدوں میں، وینز، آرٹریز میں بڑھا دیتا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ نعمت کا اس طرح استعمال کیا جائے کہ وہ زحمت نہ بنے۔ نمبر 2، چربی الگ سے کاٹ دیں۔ ڈیپ فرائی اور باربیکیو سے بہت بہتر ہے کہ گرل کیا جائے، اس کو ہانڈی میں پکا لیا جائے، اور ایکسٹرا آئل جو نظر آ رہا ہوتا ہے اس کو نکال دیں۔ اور نمبر 3 غلطی ہے، کھانے کے ساتھ لازمی کولڈ ڈرنک پینی ہے۔ یہ جو بوتل ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں، غور سے سنیے گا۔ 330 ml کی جو بوتل ہوتی ہے نا، اس کے اندر 7 سے 10 چمچ چینی کے ہوتے ہیں، اور 90 to 92% پانی ہوتا ہے۔ اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ڈالی جاتی ہے فز کے لیے، جو اس کی آواز آتی ہے اور بلبلے ہوتے ہیں، اور سوڈیم اور سالٹ اس کے اندر 10 to 20 ملی گرام ہوتا ہے۔ فاسفورک ایسڈ اس میں 0.05 سے 0.15 ہوتا ہے۔ کیفین 30 سے 40 ملی گرام ہوتی ہے۔ کیرمل ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اب مجھے بتائیں اتنی مقدار چینی کی، اور یہ کیا کچھ اس میں ڈالا ہوا ہے۔ ایک بوتل پینے کے بعد سارے دن میں جتنی چینی انسان کو چاہیے ہوتی ہے وہ ایک بوتل تو پورا کر دیتی ہے۔ او بھائی، یہ میدا آپ کا ڈسٹ بن نہیں ہے، کیا کچھ ڈال رہے ہیں اس میں آپ۔ کھانے کے ساتھ یہ جب ڈالیں گے تو اندر کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو ڈائجسٹو انزائمز جو ہیں، جو تیزاب قدرتی طور پہ کھانے کو ہضم کرتے ہیں، جس میں HCl ہے، لائپیس ہے، ایمیلیس ہے، وہ پتلے ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ اندر گئی۔ دانت خراب ہوتے ہیں اس سے، ایسیڈیٹی، میدا پھولتا ہے، بلوٹنگ ہو جاتی ہے، اور کھانا پہلے ہی جسم میں جا کے شوگر کی سپائک کو بڑھا رہا ہوتا ہے، گلوکوز کی سپائک کو بڑھا رہا ہوتا ہے، اور بوتل اس کو ملٹی پلائی بائی 100 کر دیتی ہے۔ تو 3 ٹیک اویز دے لیں اس سے۔ نمبر 1، بوتل کھانا ہضم نہیں کرتی، میڈیکل فیکٹ چیک، دس از 100% فالس۔ نمبر 2، ڈائٹ یا زیرو بوتل بھی انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ نمبر 3، مسلسل بوتل پینے والے بہت سی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، گوشت کو فوری طور پہ محفوظ کرنا۔ یاد رکھیے 5 ڈگری سینٹی گریڈ سے 60 ڈگری سینٹی گریڈ یہ ڈینجر زون ہے۔ بیکٹیریا پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور گوشت بڑی جلدی خراب ہوتا ہے۔ جیسے آج کل بہت زیادہ گرمی ہے، یہ 2026 کا جو ہمارا سمر کے اندر عید قرباں آ رہی ہے، تو 30 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر سمجھ لیں کام خراب ہونا شروع ہو گیا۔ اب آپ نے فوراً اس کو ریفریجریٹ کرنا ہے، ورنہ گھنٹے کے اندر اندر آپ کی قربانی کا گوشت گیا۔ تو قربانی کا گوشت آپ نے کسی کو دینا ہے، رشتہ داروں کو، غریبوں کو، یا خود استعمال کرنا ہے، تازہ، فریش اور اچھا ہونا چاہیے۔ تو ٹیک اویز: نمبر 1، فریزر میں اس کو -18 ڈگری سینٹی گریڈ پہ رکھیں۔ نمبر 2، یہ ضروری نہیں کہ گوشت کا رنگ، ذائقہ یا اوپر سے کچھ تبدیلی ہوگی تو خراب ہوگا، اوپر سے کوئی سائن سمٹم نہیں آئے گا، اندر سے خراب ہو چکا ہوگا۔ نمبر 3، اچھے کلین صاف بیگز میں اس کو رکھیں۔ اور نمبر 4، سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے جناب، اس کو نہ رکھیں، سارے کا سارا بانٹ دیں۔ آپ تو کھاتے رہتے ہیں، جو نہیں کھاتے، اسپرٹ آف سیکریفائس یہ ہے کہ گوشت ان تک پہنچے۔ نمبر 5، جلا ہوا کھانا، کینسر کا خطرہ۔ یہ عام طور پہ باربیکیو کے اوپر کالا کالا سا ہو جاتا ہے نا، وہ ڈائریکٹ ایکسپوجر فلیم کا ہوتا ہے تو جل جاتا ہے۔ یاد رکھیں یہ بہت بڑا الرٹ ہے، کارسوجینز ہوتے ہیں اس کے اندر جو کہ کینسر کی وجہ بنتے ہیں۔ اور پھر یہ آدھا کچا آدھا پکا خطرناک ہے۔ عام طور پہ باربیکیو میں ایسا ہوتا ہے، ہم ٹرینڈ تو ہے نہیں، عید کے دوسرے دن چھت پہ بیٹھ کے بڑے گوشت کے کباب، تکے وغیرہ بنانے ہوتے ہیں، تو ہم اس کو پھر آدھا کچا آدھا پکا چھوڑ دیتے ہیں، جو کہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ پراپرلی کوکڈ بڑا ضروری ہے، بیکٹیریاز رہ جاتے ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ چکن 75 ڈگری سینٹی گریڈ پر پکا ہونا چاہیے، مٹن 70 ڈگری، بیف 70 ڈگری، اور قیمہ 71 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر۔
अच्छी तरह पका होना चाहिए, मुकम्मल पका होना चाहिए। इसको पकाते हुए पलटते रहें बार बार, बड़े बड़े पीसेस ना रखें और जो जला हुआ हिस्सा उसको उतार दें। नंबर 6, बार बार खाना गर्म करना। याद रखिए, बार बार खाना गर्म करना ये सेहत के लिहाज से ठीक नहीं है। फ्रॉम न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू ये सही नहीं है। उसकी वजह दर्जा हरारत नहीं है, उसकी वजह यह है कि जो आप उसको छोड़ देते हैं ना खाने को कि हम बाद में गर्म कर लेंगे, वो जो छोड़ा हुआ पीरियड है ना, उसके अंदर उसकी सही तरह केयर नहीं हो पाती। चावल या गोश्त वो छोड़ दिया सालन टेबल के ऊपर कि जी बाद में गर्म कर लेंगे, अब वो जितने देर छोड़े रखा उसमें जो बैक्टीरिया पैदा हुए वो अब गर्म करने से खत्म तो नहीं होंगे। बार बार खाना गर्म करने से विटामिन बी और विटामिन सी ये कम हो जाती है और खाना न्यूट्रिशियस नहीं रहता। सालन वाले जो खाने होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और उनके अंदर अब गैस्ट्राइटिस करने की सलाहियत बढ़ जाती है, वो खराब हो जाते हैं। तो 2 एहतियातें इसमें रख ले जनाब, खाना उतना पकाएं जितना आपने खाना है, और नंबर 2, जो खाना बच जाए बांट दे, हमसायों को, लोगों को दे दे। नंबर 7, खाने से पहले और बाद की कुछ एहतियातें हैं बड़ी जरूरी, और वो है धो लें, हाथों को धो लें, गोश्त को धो लें, बर्तन को धो लें, मुंह को धो लें, जिस जगह पर आपने पकाई करनी है उस जगह को धो लें, साफ पानी से धोएं, बार बार धोएं ताकि कंटामिनेशन ना हो सके। खाने के बाद खलाल जरूर कर लें। देखें, कहा जाता है कि हम किसी बर्तन को पूरा धोते हैं, उसकी 2 साइड्स तो नहीं धोते ना, तो ये आपके दांत को जब आप खाना खाते हैं ब्रश भी कर लेते हैं तो 2 साइड जिसकी साफ होती है, अगली पिछली साइडों वाली नहीं होती। खलाल करने से वो उस जगह पर भी जो फंसा हुआ है गंद मंद वो निकल जाता है। खलाल पर एक शॉर्ट वीडियो हमने अलग से बनाई है, वो हमारे शॉर्ट्स के ऊपर आप देख सकते हैं। इसके अलावा खाते वक्त पोजीशन का ख्याल रखें, लेट के खाना, बैठ के रिलैक्स होके, बहुत ज्यादा रिलैक्स होके बैठ के खाना, इससे ये जो कार्डिक स्फिंक्टर है ये ओपन हो जाता है, तेजाबियत बढ़ जाती है और नुकसान होता है। खाने के बाद आधे घंटे के अंदर अंदर 10 से 15 मिनट की वॉक बेहतरीन चीज है, पेट ही निकलेगा। और खाने के बाद जो एकदम ग्लूकोज स्पाइक आती है ना, शुगर बढ़ जाती है ब्लड में, उसको जगह चाहिए कि स्टोर होने के लिए। अगर आपने उसको प्रॉपर जगह रूट ना दिया तो वो शरियानियों के अंदर स्टोर होकर बाद में बहुत खतरे का बाइस बनेगी। तो आपने जब खाना खाया, वॉक की, अब वो उसको रूट मिल जाता है, वो मसल्स में जाकर स्टोर होती है और इसका बहुत फायदा होता है। ईद के दिनों में इसका खास ख्याल रखें। अच्छा, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो गोश्त तो सारे का सारा जो मैंने आपको बताया, बकरे के अंदर, गाय के अंदर ये चीजें ऐसी हैं जिनका खास ख्याल करना है। नंबर 1, कलेजी, लिवर, विटामिन ए और आयरन बहुत ज्यादा होता है। इसका इस्तेमाल मरीज बहुत सोच समझ कर डॉक्टर के मशवरे से करें, खुद आप भी ज्यादा ना खाएं। ब्रेन, दिमाग जो होता है, ब्रेन, ये इसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होता है। फेफड़े, दिल, इसमें प्रोटीन्स, आयरन मामूल से ज्यादा होती हैं। गुर्दों में प्रोटीन ज़्यादा होती है। इसके अलावा गर्दन के चर्बी वाले हिस्से ये भी बहुत ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। ये जंक फूड ऑर्गन्स नहीं है, ये हाई कंसंट्रेशन ऑर्गन है, इनमें एहतियात ज़्यादा करनी चाहिए। कुछ बातें और सुन लें, मज़ेदारी की बातें हैं ये। बारबेक्यू बनाने से पहले उसकी अच्छी तरह मैरिनेट कर लें, नींबू दही वगैरह लगा लें। आइसक्रीम और बारबेक्यू ये जज्बाती डिशेज हैं, मिल बैठ कर खाते हैं, पुरानी यादें आती हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, इट्स वेरी गुड। और फिर कितना गोश्त आप खाते हैं, किस तरह पकाते हैं, किस तरह स्टोर करते हैं, इन 3 सवालों को बार बार अपने जहन में दोहराते रहिएगा। प्रोटीन का सोर्स सिर्फ गोश्त नहीं होता, प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स भी होती हैं, उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डेली रिक्वायरमेंट रेड मीट की एक इंसान के लिए 250 मिलीग्राम है। कुर्बानी का गोश्त बरकत ही बरकत है जनाब, लेकिन ये बरकत उस वक्त सही तौर पे जाहिर होगी जब आप ये गरीबों में बांट देंगे। तो जनाब, ईद के दिन चल रहे हैं, बताएं हमें आज आपके घर ईद में क्या पका और आप ईद में ज्यादा शौक से क्या चीज खाते हैं, अपने कमेंट्स में इसका इजहार कीजिए।